तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका अपना चैनल द विजन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो त्रिकोणमिति का चौथा चैप्टर यानी एक्सरसाइज 8.4। इसके पहले हम लोग पूरी एनसीईआरटी का 8.1, 8.2 और 8.3 लाइन बाय लाइन पूरा क्वेश्चंस कवर किए हैं। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर के वो वीडियो भी देख ले ताकि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी एक्सरसाइज है मैंने सभी एक्सरसाइज के हिसाब से उसका कंसेप्ट क्लियर करके फिर क्वेश्चंस को बताया ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई भी परेशानी ना आए। फिर आज का भी जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाला है इसका भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर एक्सरसाइज बताएंगे। और ये चैप्टर इस पूरी त्रिकोणमिति का सबसे खास चैप्टर, क्योंकि पूरी त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चंस पूछा गया तो आपसे 8.4 से क्वेश्चन पूछा गया। कहां से क्वेश्चन पूछा गया? 8.4 से, क्योंकि यहां से आपको एमसीक्यू भी देखने के लिए मिलेगा, 2 मार्क्स में भी देखने के लिए मिलेगा, और जिसमें को प्रूफ करने वाला आता है ना वो कभी कभी 5 मार्क्स में भी देखने के लिए मिलता है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए आज का जो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं 8.4 के लिए एक फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आप थोड़ा सा भी पक्षांतर करके बहुत से फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे ये तो एक आपका फॉर्मूला प्रॉपर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चाहे तो कॉस स्क्वायर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा जी। एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। एक हो जाएगा आपका स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये हो गया। एक बार आप क्या कर सकते हो कि साइन इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आपका फॉर्मूला हो गया। ये क्या करेंगे, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में, यानी कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका। इसी तरीके से कुछ और भी फॉर्मूला है, चलिए उसको भी देखते हैं। अगला जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला हो गया जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, देखिए ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। एक आप क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। चलिए एक बार आप क्या करेंगे, टेन को उधर भेज दे, सेक को इधर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या जी टेन थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए और कुछ फॉर्मूला है उसको भी देखते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां भी आप वही करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब क्या करेंगे, ये एक आपका फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे जी, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक आपका ये हो गया फॉर्मूला। अब क्या करेंगे एक बार बताइए, कॉट को उधर भेजते हैं, एक को इधर लाते हैं, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा रूट में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा। इन्हीं फॉर्मूलाओं पे आज का हम लोगों का एक्सरसाइज आधारित है जी। ये जितनी फॉर्मूला आपके पास लिखे हुए हैं, इसमें मेन आपका तीन ही फॉर्मूला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन्हीं तीनों पर ही आधारित है पूरे एक्सरसाइज। बाकी तो पक्षांतरण करके फॉर्मूला बनाया गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं, क्या दिया हुआ, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में बदल। देखिए कह रहा है वो कि जो आपका साइन ए का वैल्यू है, कॉस ए सॉरी सेक ए का वैल्यू है और टेन ए का वैल्यू है, वो आपको क्या करना है, कॉट ए के पद में बदलना है। क्या करना है जी, कॉट ए के पद में। तो आपको हम एक चीज यहां बता देना चाहेंगे कि आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे और आपको जैसे यहां कॉट में दिया बदलने के लिए, अगला क्वेश्चन सेक में देगा, टेन में देगा, साइन में देगा, मतलब आपको जिस फॉर्मेट में बदलना होगा, ठीक है, आपको जिस भी फॉर्मेट में बदलना होगा, आप सबसे पहले उसी चीज को लिखेंगे जिसमें आपको बदलना है। जैसे कॉट ए में बदलना है तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, कॉट ए इज इक्वल टू, आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या मान लीजिए कॉट ए के पद में बदलना है, कॉट ए, कोई दिक्कत। अब आप देखिए कॉट ए का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है जी, बी बट्टा एल। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टा एल। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। क्या है जी, एक, मतलब बी का वैल्यू कॉट ए हो गया, एल का वैल्यू एक हो गया। आपके पास क्या गैर मौजूदगी है, एच, क्योंकि आपको बताया है कि जब भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अगर मान निकालना होगा तो आपको एल का वैल्यू, एच का वैल्यू और बी का वैल्यू तीनों का पता होना चाहिए। तो यहां हमको पता है जी बी और एल का, पता किसका करना है, एच का। तो एच के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट एल का वैल्यू एक, बी का वैल्यू कॉट, तो कॉट स्क्वायर है। एच बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब आपका एच का भी वैल्यू निकल गया थे। अब आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। करा साइन ए, साइन ए, तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, एल बटा एच। देखिए एल का वैल्यू कितना है जी, एक है, एच का वैल्यू क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, यानी आपका एक वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपसे सेक ए का मान पूछा है। सेक ए, इसका सूत्र होता है जी एच बट्टा बी। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, एच बट्टा बी। तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ,
√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा बी का वैल्यू कितना है, बी का कॉट ए है तो क्या हो जाएगा कॉट ए। आपका सेक भी निकल गया। अब आपसे पूछा है tan ए का वैल्यू जी, किसका, tan ए। तो देखिए tan ए इज इक्वल टू होता है L बटा बी। L का वैल्यू कितना है 1, B का वैल्यू कितना है cot ए। तो tan ए का वैल्यू कितना आ गया 1 बटा cot ए। यानी आप इस तरीके के क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से बना सकते हैं। आपको जिस भी पद में बदलना होगा आप उसको लिखे, उसका फॉर्मूला लिखे, आपको मालूम चल जाएगा कौन सा 2 वैल्यू दिया हुआ, और जो दिया हुआ उसके अलावा जो एक बचा रहेगा आप उसको निकाल लें। फिर आप जनरली जैसे मान निकालते हैं आपको मान निकाल लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए कह रहा है अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिख रहे हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में बदलें, सेक ए के पद में बताएं। ठीक है, यहां आपको क्या करना है, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन मतलब साइन थीटा को ये मान है तो यही लिख लेते हैं, साइन ए का मान, कॉस ए का मान, सेक ए का मान, टेन ए का मान, कॉट ए का मान, सॉरी सेक का नहीं निकालेंगे रे, क्योंकि सेक तो ऑलरेडी बदलना है, कॉसेक ले लेते हैं, और कॉट ए। चूंकि कहने का मतलब 6 फलन होता है तो एक में तो आपको बदलना ही है, मतलब मान आपको कितना का निकालना है जी 5 का। देखो जिसके भी पद में आपको बदलना होगा आप सबसे पहले उसको लिखेंगे। जैसे हमको सेक ए के पद में बदलना है तो हम सेक ए लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है H बट्टा बी, इसके नीचे कुछ नहीं तो देखेंगे 1। देन H का वैल्यू आपका होगा सेक ए और B का वैल्यू 1। आपके पास क्या नहीं है L, तो आप पहले L निकालेंगे। L बराबर सूत्र होता है H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। H का वैल्यू क्या होगा सेक स्क्वायर ए, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 1, यानी L का वैल्यू आ गया आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आप सबका फॉर्मूला लेके और मान लिख दे L बटा H। L का वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा H, इसका वैल्यू सेक ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है जी बी बटा एच, बी का वैल्यू 1, H का वैल्यू सेक ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है जी H बटा L, H का मान सेक ए, L का मान अंडर रूट, ये साइन का अपोजिट हो जाएगा, जो मान ऊपर दिया उसी को अपोजिट कर देंगे। n का निकालना है जी L बटा बी, देखिए L का वैल्यू कितना है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा बी, बी का वैल्यू कितना 1 है, हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बटा 1 लिख सकते हैं। कॉट ए निकालना है बी बटा एल, बी का वैल्यू कितना 1, एल का वैल्यू कितना सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी आपको जिसका भी वैल्यू निकालना है सबसे पहले आप उसके फॉर्मूला को लिखेंगे, फॉर्मूला को लिखने के बाद आप क्या करेंगे तीनों का वैल्यू पता करेंगे, जिसमें 2 का आपको पता रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा, फिर आपको उसका वैल्यू निकालना जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आज का हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं जी, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है
तीसरा नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए पहला क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इजी तरीके से लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर क्या होगा 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको देखिए ऊपर दोनों साइन है नीचे दोनों कॉस है। आपको क्या करना है, एक साइन को कॉस में बदलना है और एक कॉस को नीचे साइन में बदलना है। ऑलरेडी आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए करेंगे क्या, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ही रख रहा है। 63 है ना, आप उसका अपोजिट ले लीजिए 90, इसका अपोजिट क्या 27, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। क्योंकि हमेशा आपको हम बताया कि जब भी दो कोण मिलकर के 90 डिग्री का बनाता है जी, तो हमेशा आपको एक ही को चेंज किया जाता है, दूसरा को स्थिर रखा जाता है। माने एक वेट करता है दूसरे का आने का। चलिए अगर हम नीचे का देखते हैं तो कॉस स्क्वायर 90, 17 का अपोजिट क्या होगा 73, तो 73 घटा देंगे प्लस कॉस स्क्वायर 73 है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह पर कितना डिग्री है 27 डिग्री। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए और अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे बाबू कि चाहे थीटा कुछ भी हो मतलब नहीं है, बट दोनों का थीटा बराबर होना चाहिए और कंडीशन आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम उसका वैल्यू लिख सकते हैं जी क्या 1। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, उसका वैल्यू कितना होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा 1/1 धन 1। उसी तरीके से आपको क्या करना, देखिए यहां साइन है और कॉस है, कॉस है साइन है, तो यहां से आप क्या कीजिए ना साइन को बदल लीजिए। ठीक है, देखिए तो जब साइन को कॉस में बदलिएगा तो फिक्स है कि साइन का अपोजिट क्या होगा कॉस, और 25 का अपोजिट क्या होगा 65, क्योंकि 25 और 65 मिलकर के ही 90 डिग्री बनाता है और आपका कॉस 65 पहले से है। सेकंड नंबर बता रहे हैं जी। प्लस अब देखिए यहां आप साइन को कॉस से बदले तो यहां कॉस को छोड़ दीजिए, यहां आपको क्या करना, देखिए यहां आप कॉस को साइन में बदलना होगा। यहां साइन को कॉस में बदला, यहां कॉस को साइन में बदलेंगे, क्योंकि वन साइडेड कॉस वन साइडेड साइन। तो कॉस का अपोजिट साइन, 25 के अपोजिट 65 और यहां साइन 65 है। अब देखिए कॉस 65 गुणा होगा कॉस स्क्वायर 65, साइन 65 साइन स्क्वायर 65। फॉर्मूला आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी आपको जब भी दो को मिलकर 90 होगा तो आप डायरेक्टली साइन को कॉस लिख सकते हैं, कॉस को साइन, और थीटा उसका अपोजिट वाला लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सेक 9 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है। देखिए क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, नॉट इज अ फॉर्मूला। ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला तब होगा जब आप इसमें से 9 कॉमन करेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, देखिए तो 9 और इसका मान अब कितना होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का 8। स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूला बताए थे 9 एकम 9, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है।
इसको तो सॉल्व करना होगा। अगर हमको डायरेक्ट आंसर मारना हो तो हम मार सकते हैं कि 2 होगा, बट कैसे होगा चलिए देखते हैं। क्या कीजिएगा, जब भी आपको त्रिकोणमिति का कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको साइन और कॉस के फॉर्मेट में बदल दीजिए, आधा सॉल्व हो जाएगा। फिर आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, पूरा सॉल्व हो जाएगा। सबसे साधारण सा उपाय है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखिए 1 प्लस tan थीटा को हम लिख देते हैं जी 1 प्लस tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए लघुत्तम लेते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं थे, इसके नीचे भी कुछ नहीं थे, लघुत्तम लेंगे कॉस थीटा, एक में कॉस थीटा से भाग देंगे, कॉस थीटा में 1 से गुणा करेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा, एक में साइन से गुणा करेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा, एक ठीक है। 1 साइन थीटा, इसका भी लघुत्तम क्या होगा जी साइन थीटा। चलिए 1 से साइन थीटा भाग देंगे, साइन थीटा में 1 से गुणा करेंगे, साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, एक से कॉस में गुणा करेंगे, कॉस, साइन से साइन कट जाएगा, एक में 1 से गुणा करेंगे। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसको हम मानते हैं जी ए और इसको मानते हैं बी, ये भी आपका हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, तो फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, देन गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और cos थीटा में sin थीटा से गुणा होगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, cos थीटा इंटू क्या होगा sin थीटा। अब क्या करेंगे जी, cos थीटा प्लस sin थीटा को फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, बट्टा में क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, फिर यहां आ गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस से बट्टा cos थीटा इंटू क्या जी साइन थीटा, 1 से 1 क्या बचा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, बट्टा में क्या cos थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए ऊपर नीचे बराबर है, कट जाएगा, वैल्यू कितना आया तो, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जी, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, देखिए तो सेक ए को लिख देंगे 1 बटा कॉस ए प्लस tan ए को लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, यहां है 1 माइनस साइन ए, देखिए लघुत्तम लेंगे तो कॉस का कॉस ही होगा, नीचे वाला जब भी बराबर होता है ना, अगर आप कभी भी बट्टा का जोड़ जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है और यदि हर बराबर है तो आप ऊपर वाला को सेम वैसे ही लिख देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर हाँ जो चिन्ह होगा आपको चिन्ह लिख देना, प्लस है प्लस, माइनस होगा माइनस, यहां देखिए 1 माइनस साइन ए है, क्या है 1 माइनस साइन ए। अब क्या कीजिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके नीचे मान लीजिए कुछ नहीं है, बीच में गुणा कर देते हैं, ब्रैकेट का मतलब भी गुणा होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा कॉस ए, 1 का स्क्वायर डायरेक्ट देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कॉस स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए,
एक कॉस कट जाएगा, क्या बचा कॉस ए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर। अब देखिए बट्टा में नीचे कोसेक है तो ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा, और सेक ऊपर है तो नीचे आएगा तो कॉस हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन, ये ऊपर सेक है तो नीचे आएगा तो कॉस हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है जी, tan होता है ना, tan स्क्वायर। यानी देखिए कुछ फॉर्मूला आपको ये बताया गया होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। वैसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या आया था, डी आया था। क्या आया था जी, डी। और इसके बाद जो अगला हम लोगों का क्वेश्चन होगा जी, अगले क्लास में होगा, ठीक है। तैयारी आप अच्छे से करते हैं, आपको हर एक प्रकार का इस पर क्वेश्चन मिलेगा, मैथ से लेकर के साइंस, जितना भी टॉपिक है सब आपको मिलने वाला है। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ज्यादा ही बेटर रहेगा और आपकी तैयारी भी बेटर होगी, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, आपकी तैयारी। चूंकि हम हमेशा मिशन बिहार बोर्ड को ही लेके चलते हैं, चूंकि मेरा टारगेट ही है बिहार बोर्ड में अपने छात्रों का एक अलग ही परचम लहराना, और इस परचम को लहराने के लिए हमारे साथ आपको भी काफी ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि मेहनत कभी अकेले करने से इंसान सफल नहीं हुआ, हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर के मेहनत करने से सफलता की एक अलग पहचान बनती है। तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं।